चलिए आज शुरू करते हैं अपन व्यवसाय अध्ययन में चैप्टर 2 प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध का सिद्धांत बोलते ही हमको समझ में आता है कि प्रबंध का नियम। हर व्यक्ति कोई काम करने के लिए अपना एक नियम बनाता है कि मुझे इस नियम से काम करना है। तो जो व्यक्ति किसी काम को करने के लिए नियम बना लेता है वही सिद्धांत कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से प्रबंध के सिद्धांत यानी प्रबंध के नियम। प्रबंध ने अपने किसी भी वस्तु का निर्माण करने के लिए एक नियम बनाया है कि मुझे कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले योजना बनाना है, नियोजन करना है, नियोजन करने के बाद संगठन करना है, संगठन करने के बाद नियंत्रण करना है। ये उसने नियम बनाया है। अब उसी नियम के माध्यम से अपने कर्मचारियों से वो काम लेता है। कौन? कंपनी का प्रबंधक। तो नियम बनाकर जो हम काम लेते हैं उसी क्रिया को बोलते हैं सिद्धांत। हर व्यक्ति का अपना अपना सिद्धांत होता है कि मुझे इस नियम से काम करना है, मुझे नियमबद्ध तरीके से काम करना है, मुझे इस नियम का पालन करना है। हर व्यक्ति अपने एक नियम बना लेता है तो वही नियम क्या बन जाता है, उस व्यक्ति के लिए एक सिद्धांत बन जाता है और वो फिर उसी सिद्धांत के हिसाब से काम करता है, तब जाकर उसको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। तो उसी सिद्धांत को क्या बोलते हैं यहाँ पर? नियम। नियम के अंतर्गत नियोजन, संगठन, नियंत्रण, स्टाफिंग, ये सारे जितने भी कार्य होते हैं वो सब नियम के अंतर्गत ही आते हैं। नहीं बस में तो सिद्धांत यानी क्या होता है? नियम। और नियम यानी भी क्या होता है? सिद्धांत। हर व्यक्ति नियम बनाकर ही कोई काम करता है, बिना नियम के कोई भी कार्य संपन्न कभी भी नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार से प्रबंधक भी कोई भी काम करने के लिए एक नियम बनाता है, सिद्धांत बनाता है और फिर उसी सिद्धांत को ध्यान में रखकर काम लेता है। तो यही बन जाता है उसकी सफलता का आधार। जब तक हमारे पास कोई नियम नहीं होगा, कोई सिद्धांत नहीं होगा, हमको सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, तो सिद्धांत यानी क्या होता है? नियम। चलो इसी में देखते हैं अपन आगे। अब सिद्धांत की विशेषताएं क्या होती है? प्रबंध के सिद्धांत की विशेषता तो सबसे पहले कहा गया कि लोचपूर्ण। प्रबंध की विशेषता या प्रबंध के सिद्धांत की विशेषता में कहा गया सबसे पहले कि प्रबंध के सिद्धांत कैसे होते हैं? लोचपूर्ण। लोचपूर्ण यानी लचीलापन। लचीलापन यानी जहाँ पे समय पड़ने पर आवश्यकता अनुसार हम अपने नियम में फेरबदल कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं लचीलापन। तो कहा गया प्रबंध के सिद्धांत लचीला होता है, ना कि कठोर। कठोर नहीं होता है, यानी एक बार हम नियम बना लिए तो उसी नियम से ही काम लेना, ऐसा नहीं। वो जब चाहे तब अपने नियम में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध के सिद्धांत कैसे होते हैं? लचीलापन। देखता है कंपनी का प्रबंधक यहाँ पे जो है बस उसने नियम बना लिया था पहले कि हमको जो है यहाँ पर एक शिफ्ट में काम करना है, हमारी कंपनी केवल 8 से 5 चलेगी ऐसा। लेकिन जब देखा कि मांग बढ़ गया है तो उसने अपने नियम में तुरंत परिवर्तन किया, उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए और बाहर से और कर्मचारी की नियुक्ति किया और फिर उत्पादन के लिए वहाँ पे 2 शिफ्ट चालू कर दिया, एक फर्स्ट शिफ्ट और दूसरा सेकंड शिफ्ट। और इस प्रकार से जब 2 शिफ्ट में कार्य प्रारंभ हो गया तो हमारे उत्पादन की मात्रा भी बढ़ गई और संस्था को अधिक से अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति हुई। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन? लचीलापन। ये नहीं कि मैंने एक नियम बना लिया है, एक शिफ्ट ही काम करवाना है, एक शिफ्ट में ही काम करवाऊँगा और चाहे कुछ भी हो जाए, मांग बढ़ जाए तो भी एक शिफ्ट में ही काम करवाऊँगा, ऐसा इस नियम को लेकर अगर हम काम करते हैं तो फिर हमको सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। समय पड़ने पर अपने नियम में आवश्यकता अनुसार फेरबदल कर लेना, यही काम कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। इसलिए कहा गया कि प्रबंध के सिद्धांत कैसे होते हैं? लोचपूर्ण। लोचपूर्ण को क्या बोलते हैं अपन? लचीलापन। ये बस में फिर कहा गया प्रबंध के सिद्धांत आधारभूत सत्य किंतु पूर्ण सत्य नहीं। प्रबंधक किसी भी काम करने के लिए जो एक नियम बनाता है कि मैं इस नियम से काम करूंगा तो मुझे लाभ की प्राप्ति हो जाएगी, तो वो नियम एक आधार होता है, सत्य, आधारभूत सत्य होता है। मतलब उससे कुछ मात्रा में हमको लाभ की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन एकदम से ही लाभ मिल जाए ये संभव ही नहीं। कभी कभी हमको उस नियम से काम करने के बावजूद हानि का सामना करना पड़ता है। लेकिन व्यक्ति अपने काम को करने के लिए क्या बना लेता है? कि नियम। तो कहा गया कि नियम जो एक आधारभूत सत्य होता है लेकिन पूर्ण सत्य नहीं होता है। बस में आया? यानी जो नियम से हम काम कर रहे हैं उससे हमको कुछ सफलता तो मिल सकती है, लेकिन कभी कभी उस नियम से काम करने के बावजूद भी हमको हानि का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कहा गया कि प्रबंध के सिद्धांत आधारभूत सत्य होते हैं, ना कि पूर्ण सत्य होते हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे, गतिशील ना कि स्थायी। प्रबंध के सिद्धांत गतिशील होते हैं।
ना कि स्थायी, मतलब स्थायी नहीं होते हैं। मतलब प्रबंधक जो नियम बनाता है वो रोज़ नए नए नियम बनाता है। कभी नियम बनाता है कि मेरे कंपनी में काम जो है 2 शिफ्ट में चलेगा, फिर मांग बढ़ गया तो फिर नियम बनाता है कि हमारी कंपनी में काम 3 शिफ्ट में चलेगा, फिर नियम बनाता है कि मैं कर्मचारियों को दबाव बनाकर काम लूँगा, कर्मचारियों को डांट डपट लगाऊंगा तो मुझे उत्पादन की प्राप्ति होगी। फिर अपने नियम में परिवर्तन करता है, नहीं, कर्मचारियों को आदेश देने के बाद मैं उन्हें स्वतंत्र छोड़ दूंगा तो ईमानदारी से काम करेंगे, बिना दबाव का काम करेंगे और हमको लाभ की प्राप्ति होगी। यानी हमेशा कुछ ना कुछ नए नए नियम बनाते रहता है कौन? हमारे कंपनी का प्रबंधक। इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध के सिद्धांत या नियम जो होते हैं कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं, ना कि स्थायी। मतलब ये नियम हमेशा चलते रहते हैं। जैसे आप लोग अपना नियम बनाते हो नहीं, रोज नए नए नियम परिवर्तन करते रहते हो। इस प्रकार से अध्ययन करेंगे तो अधिक नंबर आएगा, या इस प्रकार से और समय बढ़ा देंगे तो अधिक नंबर आएगा, पढ़ेंगे तो इस प्रकार से अपने नियम में रोज कुछ ना कुछ क्या करते रहते हो? परिवर्तन। वही काम कौन करता है? हमारा कंपनी का प्रबंधक। इसलिए कहा गया कि प्रबंध के सिद्धांत कैसे होते हैं? गतिशील, सार्वभौमिक, सभी जगह हर क्षेत्र में नियम बनाए जाते हैं। केवल कंपनी में ही नियम नहीं बनता है, हर क्षेत्र में जिस क्षेत्र का जो भी प्रबंधक होता है वो अपने क्षेत्र में नियम बनाता है कि मैं अपने नियम में क्या परिवर्तन करूं और मैं किस नियम से काम करूं कि मुझे अधिक से अधिक मात्रा में सफलता मिले, और इसके लिए वो रोज़ नए नए नियम बनाते रहता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, मतलब हर जगह इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर इसका प्रयोग नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध के सिद्धांत कैसे होते हैं? सार्वभौमिक। नीतियों के आधार, नीति यानी नियम, और सिद्धांत, नियम, हर क्षेत्र में एक नियम बनाया जाता है कि मुझे इस नियम से काम करना है, और नियम बनाने के बाद उस नियम के आधार को ध्यान में रखते हुए गहन शोध करता है, अनुसंधान करता है, सोचता समझता है और फिर अपना सिद्धांत को बना लेता है, और फिर उस सिद्धांत के माध्यम से काम लेता है। कौन काम लेता है? कंपनी का प्रबंधक। तो कहा गया कि नीतियाँ यानी एक सामान्य नियम होती है, लेकिन और सिद्धांत किसको बोलते हैं अपन? जहाँ पर गहन विचार विमर्श करके, शोध अनुसंधान करके जिस नियम को अपनाया जाता है तो बन जाता है सिद्धांत। और एक सामान्य नियम को लेकर चलते हैं तो नियम तो एक आधार होता है कि मुझे इस नियम से काम करना है, लेकिन उस नियम पर और विचार विमर्श करते हैं हम, तो वही हमारे लिए क्या बन जाता है? सिद्धांत। इसलिए कहा गया कि नीतियों के आधार, नीतियाँ आधार होती है और उसके हिसाब से फिर सिद्धांत का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। ये मुख्य बातें होती है, ध्यान रखना है। आगे बस में चलो अपन चलते हैं आगे। अब प्रबंध के सिद्धांत का महत्व। सिद्धांत यानी समझ गए सब, नियम बनाने के बाद, गहन शोध करने के बाद, अनुसंधान करने के बाद, और जो हम निर्णय लेते हैं कि मुझे इस नियम के आधार पर काम करना है जिससे मुझे लाभ मिलेगा, वही कहलाता है सिद्धांत। अब चलते हैं, जब कोई प्रबंधक प्रबंध के सिद्धांत को अपना के काम करता है तो उससे क्या लाभ होता है या उससे क्या महत्व होते हैं, तो चलते हैं। सबसे पहले महत्व है यहाँ पर कार्य कुशलता में वृद्धि। सिद्धांत को अपना के अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसे कार्य करने की क्षमता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से प्रबंधक ने भी यहाँ सिद्धांत बनाया, नियम बनाया कि मुझे यहाँ पर योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करना है, और योग्यता अनुसार अगर मैं काम सौंपता हूँ तो मेरा काम समय पर पूरा हो जाएगा और किसी प्रकार से सामग्री का नुकसान भी नहीं होगा, और लागत भी कैसे आएगी? कम से कम है। तो इस प्रकार से सिद्धांत को अपनाने के कारण कार्य क्षेत्र में या कार्य कुशलता में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। नियम से हम काम करते हैं तो हमारी काम करने की क्षमता या काम करने की गति में क्या हो जाती है? वृद्धि। वही होता है किसको? कंपनी के प्रबंधक को। ठीक उसी प्रकार से कहा जाता है यहाँ पर सही दृष्टिकोण का विकास। जब सिद्धांत बनाया जाता है तो बहुत सोचना समझना होता है कि मुझे कैसे काम लेना है अपने कर्मचारियों से। तब यहाँ पे सोच समझ कर जब निर्णय लेता है प्रबंधक तो सही सोचने समझने की क्षमता उसमें आ जाती है, सही दृष्टिकोण आ जाता है कि मुझे अपने कर्मचारियों से किस प्रकार से काम लेना है। गहन अध्ययन किया था, उसको समझ में आया कि अगर दबाव बना के काम लूँगा तो किसी प्रकार से भी मुझे यहाँ लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन अगर मैं पहल के सिद्धांत को अपनाता हूँ, पहल का मतलब कर्मचारियों को काम सौंपने के बाद उसे स्वतंत्र छोड़ दो। जब कर्मचारियों को आदेश देने के बाद, कार्य सौंपने के बाद स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है तो इस सिद्धांत को बोलते हैं पहल का सिद्धांत। और इसका फ़ायदा ये होता है कि प्रबंधक के गैर मौजूदगी में भी कर्मचारी पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्य को संपन्न करता है, वो किसी दबाव में वहाँ पर नहीं रहता है। तो प्रबंधक ने अपने सिद्धांत में देखा कि अगर मैं दबाव बना के काम करता हूँ तो यहाँ पे हानि हो रहा है,
इसलिए वहाँ पे उसका सही दृष्टिकोण आ गया कि नहीं, आज से मैं अपने कर्मचारियों को कार्य देने के बाद पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ दूंगा और स्वतंत्र छोड़ने के कारण संस्था को अधिक से अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति होगी। ये सही दृष्टिकोण आ गया, किसके कारण आया? सिद्धांत के, अनुसंधान के कारण, शोध के कारण। ये वजह में तो इसलिए कहा जाता है यहाँ पर सही दृष्टिकोण का विकास होता है। त्रुटियों में सुधार, अगर मान लो हम सिद्धांत बना के काम करते हैं, नियम बना के काम करते हैं यहाँ पर, तो जहाँ जहाँ पे कर्मचारियों के द्वारा त्रुटि हुई है या प्रबंधक के द्वारा त्रुटि होती है, उस त्रुटियों में भी सुधार किया जाता है। जब उसने सिद्धांत बनाया तो देखा कि मैं जो यहाँ पे कर्मचारी को काम दिया हूँ, यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है और मशीन की संख्या कम है, तो इसमें कुछ कर्मचारी तो काम करते हैं लेकिन कुछ कर्मचारी काम नहीं करते हैं, फिर भी मुझे उसको वहाँ पर वेतन देना पड़ता है। तो अपनी गलती को तुरंत सुधारता है वहाँ पर, और जो शेष कर्मचारी की संख्या अधिक थी उसके लिए अलग से एक मशीन की स्थापना कर देता है ताकि उत्पादन की मात्रा क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो ये त्रुटियों की सुधार, जब सही दृष्टिकोण का विकास होता है, जहाँ छोटी मोटी त्रुटि हो जाती है उस गलती को सुधारने का काम भी कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। उसने देखा मशीन भी है, मानव भी है, लेकिन माल की संख्या कम है, तुरंत उसने माल की व्यवस्था कर दी ताकि उत्पादन में कोई रुकावट यहाँ पर ना हो। ये त्रुटियाँ, तो किसी भी प्रकार की त्रुटि हो सकती है यहाँ पर मानव माल मशीन से संबंधित, तो उस त्रुटि को तुरंत दूर करने का काम कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक, क्योंकि उसके अंतर्गत एक सही दृष्टिकोण आ गया है, सही सोचने समझने की क्षमता आ चुकी है। प्रबंध के विकास में सहायक, जब हम सिद्धांत को बनाकर काम करेंगे तो हमारी संस्था का विकास ही होगा, हमको लाभ की ही प्राप्ति होगी, हानि का सामना वहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। तो कहा गया जब भी कंपनी का प्रबंधक अपने एक निश्चित नियम को लेकर चलता है तो उससे संस्था को लाभ मिलता है, और संस्था को लाभ होने के साथ साथ संस्था का विकास होता है। संस्था का विकास होने के साथ साथ वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारियों का भी विकास होता है। ये सब किसके कारण हो रहा है? तो सिद्धांत के कारण, नियम के कारण। नियमबद्ध तरीके से काम करोगे बिल्कुल सफलता मिलेगी, नियमबद्ध तरीके से काम नहीं करोगे, किसी एक विषय पर ही ध्यान दोगे, कभी भी तुमको सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। 5 विषय पढ़ते हो, एक पर विशेष ध्यान दोगे, 4 को छोड़ दोगे, तो एक में तो पास हो जाओगे लेकिन 4 में फेल हो जाओगे, कभी भी तुमको वहाँ पर सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। नियम क्या कहता है? 5 विषय है तो 5 के लिए हम समय दें, एक टाइम टेबल बना लें कितना कितना टाइम देना है, और उसके हिसाब से अगर हम काम करते हैं तो बिल्कुल हमको हमारे कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति हो। यही काम करता है, कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। तो सिद्धांत के माध्यम से कार्य करने के कारण प्रबंध का विकास होता है। प्रबंध के विकास होने के साथ साथ संस्था का और संस्था के साथ वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारियों का भी विकास होता है। ठीक है। शिक्षण प्रशिक्षण स्तर में सुधार, अगला लाभ होता है कि प्रबंधक सोचता है, नियम बनाता है कि मेरे यहाँ तो योग्य कर्मचारी हैं, योग्य कर्मचारी की मैं नियुक्ति किया हूँ, उसके माध्यम से काम ले रहा हूँ, अगर मान लो इनमें और योग्यता में वृद्धि कर दी जाए तो और अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति होगी। तो इसके लिए जो है बाहर से विशेषज्ञों को बुलाता है और उस विशेषज्ञों के माध्यम से उनको शिक्षण प्रशिक्षण दिलवाने का काम करता है। कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। कि जो है समय समय पर मैं यहाँ पे साल भर में एक आध बार या 6 महीने में, साल में 2 बार 6 महीने के अंतराल में बाहर से विशेषज्ञ बुलाऊंगा और वो विशेषज्ञ आकर हमारे कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे, ट्रेनिंग देंगे, जिसके कारण इनकी योग्यता में और वृद्धि हो जाएगी, और इनकी योग्यता में वृद्धि होगा तो कुल मिलाकर हमारी संस्था को और अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति। ये सोचकर वो बाहर से विशेषज्ञों को बुलाता है, उसे ट्रेनिंग की व्यवस्था कराता है, तब जाकर संस्था का लाभ और क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये सब नियम के माध्यम से होता है। एक नियम बना लेता है, कौन बनाता है नियम? एक कंपनी का प्रबंधक। कि योग्य व्यक्ति के साथ साथ बाहर बुलाकर, बाहर से विशेषज्ञों को बुलाकर इनको यहाँ पे प्रशिक्षण की व्यवस्था भी कराई जाएगी, जिसके कारण संस्था को और अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति होगी। फिर इसी में होता है आपका शोध अनुसंधान को प्रोत्साहन। बताया अभी, नियम बनाने के बाद उसने अनुसंधान किया, शोध किया कि बाहर से विशेषज्ञ बुला लूंगा, विशेषज्ञ आएंगे तो यहाँ पे प्रशिक्षण देंगे और हमारे कर्मचारी की योग्यता में वृद्धि हो जाएगी। और उसने अनुसंधान किया कि ये पुरानी मशीन है, अगर इसको हटाकर यहाँ पर नई मशीन लगा दूंगा तो और उत्पादन की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आधुनिक मशीन लगा देंगे तो उत्पादन की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये सोचकर शोध अनुसंधान करने के बाद अपनी संस्था में आधुनिक मशीनों की स्थापना कर देता है, जिसके कारण संस्था को और अधिक से अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति होती है। तो ये सब लाभ होता है किसके कारण? प्रबंध के सिद्धांत के कारण। इसी को बोलते हैं अपन प्रबंध के सिद्धांत का महत्व, या इसी को बोलते हैं प्रबंध के सिद्धांत का लाभ। इसी में एक लाभ और होता है आपको समाज को लाभ। क्या लाभ होता है?
समाज को लाभ, तो समाज को क्या लाभ होगा? जब प्रबंधक नियम बना के काम करेगा, नियमबद्ध तरीके से काम करेगा, योग्य व्यक्तियों से काम लेगा, तो परिणाम क्या होगा? यहाँ पर समाज में रहने वाले लोगों को कम से कम मूल्य पर अच्छी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाएगी, और इस प्रकार से उपभोक्ता वर्ग के आय में क्या हो जाएगी? बचत होगी, और उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। तो ये लाभ होता है किसको? समाज को। आई बात समझ में? चलिए ठीक।